खबर दिन भर की हो। लॉकडाउन में बंद पड़े कामों को किस तरह से शुरू किया जाए, पर्यटन विभाग इसकी कार्यशाला योजना कर रही है। विदेशी पर्यटकों के आने पर पहले जांच कराई जाएगी और उनके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। ये कहना है प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संतुति विभाग का। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन पीरियड में पर्यटन और पर्यटन से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं सभी एक तरह से रुक गई हैं, ठहर गई हैं। होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हों या अन्य दृष्टिकोण से पर्यटकों के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस हों, म्यूज़ियम हैं, जू हैं, सभी बंद हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों का आना जाना पूर्णतया बंद है। अभी बस वहाँ पे बहुत मिनिमम स्टाफ है जो उसको मेंटेन कर रहा है किसी तरह से, बट बाकी सभी चीज़ें लॉकडाउन में हैं। आप सब अवगत हैं कि देश तीसरे लॉकडाउन फेज़ में है और अभी संभावना है कि कुछ नियंत्रण के साथ हो सकता है चौथा लॉकडाउन भी 31 मई तक हो। बट इस बीच में हम लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो पर्यटक स्थलों पे क्या क्या सावधानियां बरते जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें इसके बचाव के सारे साधनों को उपयोग में लाते हुए ही पर्यटक स्थलों को खोलना होगा और वहाँ पे लोगों के आने जाने को नियंत्रित करना होगा। तो इसके लिए एक हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर सभी के लिए बनाया है। होटल इंडस्ट्री के लिए भी बनाया है, टूरिस्ट रेस्टोरेंट के लिए भी बनाया है, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी बनाया है। टूरिस्ट प्लेसेस जब अब इसके आगे जब भी खुलेंगे तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे कि अगर कोई मंदिर है या कोई धार्मिक स्थल है उसके खुलने का एक कोई समय है तो उस समय सीमा में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे हम कितने लोगों को एंट्री दे सकते हैं इसका भी ख्याल रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आरती या पूजन के समय कोई भी अनियंत्रित संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 3 फुट से 4 फुट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी होगा। तो संख्या घट जाएगी। एक लिमिटेड टाइम में पहले जितने लोग आते थे उससे अब लगभग 1/10 लोग आ सकेंगे मात्र सोशल डिस्टेंसिंग के। और इन सभी जगहों पे बाहर में हैंड सैनिटाइज करने के लिए बेसिन की व्यवस्था होगी, जहाँ पे कि साबुन से हाथ को साफ़ करना होगा। पैरों को साफ़ करने के लिए नीचे ट्रे होगा जिसमें कि शू सैनिटाइजेशन और लेग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। सबके लिए मास्क पहनना मैंडेटरी होगा। सारे स्टाफ के लिए जो पर्यटक स्थल पे हैं, जो पर्यटन स्थलों को मेंटेन करते हैं, उनके लिए भी सबके लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा। इनफैक्ट जो स्टाफ हैं उन्हें तो अपना एक मैंडेटरी टेस्ट भी कराना होगा। और कई जगहों पे राज्य सरकारें इस बात पे भी विचार कर रही हैं कि जो पर्यटक आएँ उनके पास या तो मैंडेटरी टेस्ट हो या उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अपडेटेड हो जो ये बताए कि वो किस सेफ हैं अथवा उनके आसपास जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह की कोई खतरे की स्थिति तो नहीं है। जैसे गोवा ने अभी एक व्यवस्था कर दी है, क्योंकि वहाँ पे विदेशी बहुत आती है, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने अपने यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कर दिया है कि वहाँ जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उन सबको कोविड-19 का टेस्ट करा के आना पड़ेगा। वो अपने पास एक टेस्ट सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे जो ये बताएंगे कि वो कोविड-19 के प्रति पॉजिटिव नहीं है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का मूवमेंट अभी चूँकि कम होगा उत्तर प्रदेश में, हम ये समझते हैं कि यहाँ पे देश के पर्यटकों का मूवमेंट ज़्यादा होगा, धार्मिक स्थलों का मूवमेंट कम होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम लोगों की ये व्यवस्था होगी कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके और ज़रूरत पड़ने पे उसे दिखाएं कि वो सेफ्टी जोन में हैं, सेफ़ हैं। सुरक्षा के मानकों का उपयोग करें, मास्क लगाएं, ज़रूरत हो तो हाथों में डिस्पोजेबल ग्लव्स भी लगाएं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी सभी जगह, उनके अपने पास भी होगी। अभी कोई गीला प्रसाद वगैरह चढ़ाए जाने पे शायद रोक भी रहेगी, हालांकि इसका अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं डिसाइड हुआ है क्योंकि मंदिर समितियां इसको तय करेंगी। लेकिन बेहतर, क्योंकि मंदिरों में दर्शन भी अभी एक सेफ डिस्टेंस के ही साथ होगा और यही पर्यटक स्थलों पे भी होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम
इस कोविड के फैलाव को कम कर पाएंगे और लोगों को सेफ रख पाएंगे तो फिर धीरे धीरे और व्यवस्थाएं ओपन की जाएगी। अभी इतने नियंत्रण के साथ ही चीज़ें स्टार्ट होंगी। सर, जो निर्माण कार्य चल रहे थे पर्यटन विभाग की, उनका कुछ समय सर बढ़ाया जाएगा जो टेंडर हो चुके थे? जितने निर्माण कार्य हैं उन सभी को 6 महीने का टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि इस बीच लगभग 2 महीने तक कार्य बंद रहा और जब अब कार्य आरंभ भी हो रहे हैं तो उन जगहों पे एक सीमित संख्या में काम आरंभ हो पा रहे हैं, क्योंकि उतनी संख्या में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, सबके लिए वाहन उपलब्ध, सबके आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। और अभी कोशिश की जा रही है कि उन जगहों पे ही काम हो जहाँ पे कि मज़दूरों को वहीं पे कैंप कराया जाए ताकि वो सेफ़ रहें, क्योंकि जितना बाहर से आएंगे जाएंगे तो उन सब की स्क्रीनिंग कर पाना उतने बड़ी संख्या में संभव नहीं होगी। एक अपील लोगों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, थोड़ा सा कोरोना के चलते मेरी सभी से अपील है कि समय कठिन अवश्य है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में एक नई दिशा इन्होंने दी है कोविड के समय में, आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम बहुत बड़ी संख्या में इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। तो सबको अपनी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, हाइजीनिक हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक कि इस रोग का कोई इलाज नहीं आता, निदान नहीं आता, तब तक हमें इसके साथ जीने के लिए सीखना पड़ेगा, निजी तौर पे भी और व्यावसायिक तौर पे भी। और ये वर्ष इस के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष है कि लोग अपने बिजनेस में किसी तरह सरवाइव करें, आगे प्रॉफिट की बात सोच सकते हैं। आइए रुक करते